नमस्कार, मेरा नाम स्वरांश है और सबसे पहले मैं शाश्वती दीदी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस ऑनलाइन कार्यक्रम में मुझे भी मौका दिया अपनी एक रचना कहने का। हम सभी महाराज जी के ही अंश हैं, उनके ही अंग हैं, तो उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखा है। ये शब्दों का गुंदना उन्हीं से मिला है, ये शब्द भी उन्हीं के हैं, शब्दों का गुंदना। खैर मज़ेदार बात यह है कि नाना कभी भी नाना ने इतनी सारी रचनाएं करी हैं कि उन्होंने कोई कोना छोड़ा नहीं है हमारे सोचने के लिए। फिर भी कहीं से हमें जो भी मौका मिलता है तो हम कुछ अपने लिए शब्द बना लेते हैं। ये भी उन्हीं का ही आशीर्वाद है। और मेरी ये कविता जो कि आज मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूँ, ये सावन पे आधारित है। और इससे पहले कि मैं उसे पढ़ूं, मैं बताना चाहूँगा कि इसकी प्रेरणा मुझे कैसे मिली। तो एक टॉक शो यतेंद्र जी ने आयोजित किया था जिसका नाम था बूंदन फुहार, और उसमें मीता जी और सुनंदा जी भी थी। तो उसमें सावन के ऊपर ही हमें बातचीत करनी थी और तब तक मेरे पास सावन के ऊपर लिखी हुई कोई कविता नहीं थी। तो ये बात मैं अपने गुरुजी आचार्य परमजीत सिंह बाबरा जी से डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने मुझे अवगत कराया कि नानक के कुछ दोहे हैं ऐसे जिनमें सावन के बारे में बहुत खूबसूरती से उन्होंने बात कही है। तो उस दिन मुझे ज्ञान हुआ कि सावन सिर्फ बारिश का महीना नहीं है, सिर्फ बरसात से रिलेटेड नहीं है। सावन एक मिलन है आकाश का धरती से, जिसमें कि आकाश एक नायक है और धरती एक नायिका। आकाश दूल्हा और धरती दुल्हन। तो सावन में ये मिलन होता है जिसकी वजह से पेड़ पौधे फूल उगते हैं, जिनकी वजह से जीव जंतु और हमें खाने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी को रिलेटेड हैं। तो ये थॉट इतना खूबसूरत लगा कि इनके ऊपर मैंने कुछ शब्द बांधे हैं। तो आपके सामने सावन के ऊपर ये कविता मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आंख मूंद ब्रिज के ग्वाल गोपिन सब आस रहे, अब तुम ही तृप्त करो धरती की ताप को। आंख मूंद ब्रिज के ग्वाल गोपिन सब आस रहे, अब तुम ही तृप्त करो धरती की ताप को। प्यासी माटी भेज रही पवन से संदेशवा, प्यासी माटी भेज रही पवन से संदेशवा, गगन पिया बैरी भय देखत नहीं प्यास को। प्यासी माटी भेज रही पवन से संदेशवा, गगन पिया बैरी भय देखत नहीं प्यास को। सावन कब आओगे आंगन मोरी सूख रही, पेड़ फूल पत्तियों से कीजो मोरी गोद भरी। सावन कब आओगे आंगन मोरी सूख रही, पेड़ फूल पत्तियों से कीजो मोरी गोद भरी। पंछी गौ और किसान दर्शन को तरस रहे, बरसो अब मोपे तुम तड़पत मन रास को। सावन कब आओगे आंगन मोरी सूख रही, पेड़ फूल पत्तियों से, फिर से कहता हूं, सॉरी। सावन कब आओगे आंगन मोरी सूख रही, पेड़ फूल पत्तियों से कीजो मोरी गोद भरी। पंछी गौ और किसान दर्शन को तरस रहे, बरसो अब मोपे तड़पत मन रास को। देखी उत्पीड़न धरती की श्याम ने, देखी उत्पीड़न धरती की शाम ने, अधर पे लगाई बांस फूके तब नाद को। देखी उत्पीड़न धरती की शाम ने, अधर पे लगाई बांस फूके तब नाद को। दादुर मोर पपीहा के सुर से जब बांधी तान, घिर घिर आए बदरवा बिजुरी चमकान सो। दादुर मोर पपीहा के सुर से जब बांधी तान, घिर घिर आए बदरवा बिजुरी चमकान सो। बरस बरस खेली होली इंद्र धनुष रंग से, बरस बरस खेली होली इंद्र धनुष रंग से, ब्याही माटी गगन संग बूंदन की डोर से। बरस बरस खेली होली इंद्र धनुष रंग से, ब्याही माटी गगन संग बूंदन की डोर से। कान्हा के बांस सो निकसे जब सुर हैं, शीतल मन बरसे प्रीत गूंजे मल्हार सो। शीतल मन बरसे प्रीत गूंजे मल्हार सो, शीतल मन बरसे प्रीत गूंजे मल्हार सो। जाने से पहले एक कविता मैं और कहना चाहूँगा। इस कविता में मैंने महाराज जी के उनके अपने पेन नेम तकल्लुस का भी इस्तेमाल किया है, जो कि ब्रिज श्याम है। ब्रिज श्याम के नाम से ही वो अपनी सारी रचनाएं लिखते हैं। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि उन्हें मेरी ये कविता भी बहुत पसंद है। ये दोहे स्वरूप में है, ब्रिज भाषा में है। और
इसके बारे में मैं आपको कुछ कविता पढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि यूं ही ऐसे बैठे हुए मुझे ख्याल आया कि मीरा जो है जंगलों में कृष्ण के दर्शन को प्राप्त करने के लिए बहुत व्याकुल हैं और भटक रही हैं। और ये उनकी जो तकलीफ है ये एक तारे से देखी नहीं जाती, तो वो कृष्ण का रूप लेके उनके सामने अपनी लीला करते हैं। और ये सारी रचनाएं जो कि महाराज जी ब्रिज श्याम अपने नृत्य से मुझे बता रहे हैं, तो आज तक मैंने भी कृष्ण के कभी ऐसे दर्शन नहीं पाए जो कि मुझे ब्रिज श्याम में दिखते हैं। और पूरे संसार को कभी कृष्ण का इस तरीके का दर्शन नहीं मिला जो कि एक तारे ने उनका स्वरूप लेके दिखाया। तो बहुत ही को रिलेटेड कविता है। मुझे लगता है कि आप सभी को ये कविता बहुत पसंद आएगी। कि सुनी मीरा की मन कही एक तारा हुआ उदास, सुनी मीरा की मन कही एक तारा हुआ उदास, बन बन ढूंढे श्याम को कैसी मीरा की प्यास, बन बन ढूंढे श्याम को कैसी मीरा की प्यास। सुनी मीरा की मन कही एक तारा हुआ उदास, बन बन ढूंढे श्याम को कैसी मीरा की प्यास। धरी बांसी एक तारे ने लियो श्याम को रूप, धरी बांसी एक तारे ने लियो श्याम को रूप, मोर मुकुट कानन कुंडल अरु मुख पे सूर्य की धूप। उनके चेहरा इतना अच्छा सुंदर रोशन हो गया कि जैसे सूर्य की धूप पड़ रही हो। धरी बांसी एक तारे ने लियो श्याम को रूप, मोर मुकुट कानन कुंडल अरु मुख पे सूर्य की धूप। ब्रिज के ग्वाल गोपिन संग कीन्हो कान्हा जैसो रास, ब्रिज के ग्वाल गोपिन संग कीन्हो कान्हा जैसो रास। कोमल अधर के स्पर्श से पाछी तब मीरा की आस, कोमल अधर के स्पर्श से पाछी तब मीरा की आस। कथा कहे ब्रिज श्याम नृत्य से ऐसो भाव बताए, कथा कहे ब्रिज श्याम नृत्य से ऐसो भाव बताए। कविजन कहे दर्शन यह श्याम की जीवन कबहू न पाए, कविजन कहे दर्शन यह श्याम की जीवन कबहू न पाए। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज़ कीप ब्लेसिंग मी, आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी को बहुत बहुत नमन और शाश्वती दीदी को भी बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू। नमस्कार, मैं नरेंद्र मिश्र बनारस से। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कला आश्रम द्वारा आयोजित परस्परा में हमको बजाने का अवसर प्राप्त हुआ, जो कि महाराज जी की संस्था है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं शाश्वती दीदी जी का करूँगा कि उन्होंने हमसे संपर्क किया और हमको ये अवसर प्रदान किया। तो आज का जो विषय है ऋतु के ऊपर, मैं राग बसंत की अवतारणा करने जा रहा हूँ। और उससे भी बड़ा सौभाग्य की बात हमारे लिए ये है कि पद्म विभूषण पंडित कृष्ण महाराज जी के सुयोग पुत्र पंडित पूरन महाराज जी मेरे साथ तबले पर हमको साथ देने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित है। मैं राग बसंत की अवतारणा करने जा रहा हूँ। धन्यवाद।
नमस्कार। महाराज जी को मेरी सादर प्रणाम। कलाश्रम की ओर से आयोजित परस्परा फेस्टिवल में भाग लेने की मौका मिला है, ये मेरी सौभाग्य है। महाराज जी के पास अभिनय की जितने तालीम मिली है उसी को ध्यान करते हुए एक छोटी सी कोशिश पेश है। रविंद्र संगीत विरहित कंठिता नायिका पर आधारित। इट इज बेस्ड ऑन मानसून सीजन। তুমি যদি না দেখা করো আমায় কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল
কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল বেলা। দূরের পারে মেলে রাখি কেবল আমি চেয়ে থাকি। দূরের পারে মেলে রাখি কেবল আমি চেয়ে থাকি। পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে। মেঘের পরে মেঘ জমেছে আধার করে আসি। আমায় কেন বসিয়ে রাখো একাধারের পাশে। মেঘের পরে মেঘ জমেছে আধার করে আসি। नमस्कार, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह ग्रोवर है। एक चित्रकार होने के साथ साथ मैं उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृति केंद्र प्रयागराज, जो कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की एक यूनिट है, इसमें बतौर निदेशक कार्यरत हूँ। चित्रकार के रूप में मैंने जितने भी चित्र अब तक बनाए हैं या मैं बनाता हूँ, मेरे चित्रों में मौसम भी है, खेत खलिहान के सीन भी हैं, बनारस भी है, संगीत और नृत्य के सीन भी है, जैसा कि आप मेरे चित्रों में देख सकते हैं। डांस और म्यूज़िक के साथ मुझे काफ़ी प्रेम रहा है, तो उस तरह की पेंटिंग्स काफ़ी सारी मैंने बनाई हैं। और चित्रकार के रूप में मेरी जो यात्रा है स्कूल लाइफ से शुरू हुई। मैं बचपन से चित्रकला में बहुत अच्छा था नहीं, लेकिन किसी को देख के प्रेरणा मिली तो मैंने दिन रात मेहनत की, फिल्मों के बड़े बड़े होर्डिंग्स देख के मेहनत की, उनको देखता रहता था घंटों। ऐसा ही कर करके BFA और MFA किया कॉलेज ऑफ आर्ट से, ललित कला महाविद्यालय जो कि नई दिल्ली में है। तो ये यात्रा चालू है, अभी चल रही है और आखिरी सांस तक चलती रहेगी। मैं महाराज जी से जुड़ा, महाराज जी की सुपुत्री अनीता महाराज, जो कि मेरी परम मित्र हैं, ललित कला महाविद्यालय से ही हैं और मेरी सीनियर भी रही हैं। महाराज जी के बारे में कुछ कहना एक संस्था के बारे में कुछ कहने के बराबर है, और संस्था के बारे में आप कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, जो कि अपने आप में नृत्य सम्राट, संगीत सम्राट, चित्रकार, वाद्य सम्राट, कहाँ कौन सा ऐसा फील्ड है जो जिसके लिए हम महाराज जी की तारीफ या महाराज जी के बारे में हम उन शब्दों को बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपने आप में एक संस्था के बारे में कुछ भी कहने के लिए मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ। महाराज जी से मैं जुड़ा जब मैं कॉलेज में ही था, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि जब मैं सबसे पहली बार ही मिला था
मैं बहुत कम जानता था महाराज जी के बारे में, बहुत ही कम, सिर्फ नृत्य सम्राट के रूप में उनका नाम सुना था। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी मित्र अनीता ने महाराज जी को मेरा जो इंट्रोडक्शन था क्या दिया। महाराज जी ने मेरी आवाज़ सुनते ही बोला कि तुम मुकेश के गाने बहुत गाते हो, इसको कहते हैं तजुर्बा। उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस मेरे मुंह से सुना और ऐसा उन्होंने बोला। मुझे इतना अच्छा लगा। और महाराज जी की जो सादगी है, उनकी जो सादगी पूरे विश्व में लोग जानते हैं। परस्पर इस उत्सव को, इस फेस्टिवल को मेरे साथ जोड़ा गया। मुझे मौका मिला कि मैं इस उत्सव का एक हिस्सा बनूं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं शाश्वती दीदी का, परम आदरणीय महाराज जी का, मुझे ये अपना आशीर्वाद दिया कि परस्पर फेस्टिवल में मैं साथ में जुड़ूं। और मैं चाहूँगा कि ये आशीर्वाद सदैव बना रहे। प्रणाम करता हूँ महाराज जी के चरणों में। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन। घन गहरात घन घोर घटा नव चहु छाई, बदरा ओट तड़ित बिजुरिया मन हुलु भाई। त्रिगतान गूंज दामिनी ये अतहि डराई, झरी झरी बूंदन पर भूमि तृप्त हो जाए। मोर पपीहा देख कर नृत गीत सुनावे, ऐसे लुभावन ऋतु देखी ये अति हर्षावे।
Is my JD2 student and the theme is Ritu. She is very sincere girl. My painting theme is season. I am making spring season because I love the season. भारत में अनेक ऋतुओं का वर्णन है। ग्रीष्म ऋतु को सोचते हुए मैंने एक ये पेंटिंग बनाई है, जिसमें पानी का छोटा सा तालाब जैसा है, बैल पानी पी रहे हैं, पूरी लोग पानी भरने जा रहे हैं, एक सज्जन वहाँ पानी भर रहे हैं।
गरिमा है धूप की बहुत तेज। सावन ऋतु के ऊपर हमने एक कविता लिखी है। उसका रूप ये है, सावन बुंदिया परत अंगनवा, पिया संग झूलत बजत पयलिया, ऋतु सावन घनघोर घटा घन, बिजली चमकत चमके दमनिया, श्याम पिया ब्रिज श्याम रंगीले, श्याम पिया ब्रिज श्याम रंगीले, निरतत बाजत कट कर धनिया, कटी कर धनिया। इसका वर्णन है कि कैसे कटी का करधनी बोल रही है।